मैं तुम लोगों को एक सच्ची घटना बताता हूँ, ये लोग जानते होंगे। पंजाब का एक लड़का था, जब जब इम्तिहान आता था बीमार पड़ जाता था। यहाँ पर जब बीए का एग्जाम, मामूली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का एग्जाम आया, आशा जी जानती हैं, तो उसकी माँ वह जो है, उसकी माँ जो है साथ गाड़ी पर अपना बैग एंड बैगेज लेकर आ गया बीए के मामूली एग्जाम में। हम कहें क्या हो गया बच्चा? तो कहा कि हम एग्जाम नहीं देंगे गुरुजी, डर लगता है। हमने जब जब एग्जाम होता है तब तक तुम्हें डर लगता है, देता नहीं है? तो जी हाँ, बड़े बाप का बेटा बबुआ है, इस बार तो दे लो। तो नहीं है, उड़ा है कि हम जा रहे हैं। तो एक काम करो बच्चा, हम उसको कहें, तो लो नाम भी जानती होगी, एक बार कहे कि एक बार करो, तू एग्जाम जाओ, किताब अपना सामान ले जाओ, खोलो और जाकर रहो। एग्जाम में क्या देगा? श्री गुरुवे नमः, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव लिखना, या मेरा ध्यान कर लेना। तुम इतना हम पढ़े लिखे हैं कि तुम्हारे हम बीए का एग्जाम दे सकते हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, आर्ट्स को कुछ नहीं समझता हूँ। अब उसकी माँ आई, कही कि गुरुजी एक और लालसा है। हमने क्या है? कि अंग्रेजी में यदि पास हो जाता तो चला जाता विदेश। हमने विदेश जाएगा तो अच्छी नौकरी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी। हमने कि तुम्हारे माँ बाप का अकेले लड़का है, तू अपने जमींदार है, मत करो, तुम्हारे हाथ से भी जाएगा। आया था सन्यासी बनने के लिए, सन्यासी तो बनेगा नहीं, जन्म तो गया, लेकिन तुम्हारे हाथ से भी चला जाएगा, मेरे हाथ से भी चला जाएगा। जगजीत वो भी सुनता होगा। कबीर साहब जो है काशी में जन्म लिए, निर्धनता में जन्म लिए, जब गुरु के आदेश पर चलने लगे, क्या उनको समस्या नहीं आई? सिकंदर लोदी जो है हाथी से मरवाना चाहा, वो सिकड़ बांधकर गंगा में फेंक दिया गया, गड्ढा में गाड़ दिया गया। हम क्या बड़ाई करें, 52 छो लिया गया, लेकिन सब में जब थक गया सिकंदर कि हर जगह यह जो कबीर निकल गया हंसते हंसते, तो आकर सिकंदर लोदी जो है साष्टांग प्रणाम करके उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। और तब उसी दिन, जिस दिन उसकी परीक्षा खत्म हुई, कबीर साहब उस दिन जगत गुरु बनकर बैठ गए। गुरु जो है किसी को बुलाकर अपनी सेवा नहीं कराता है कि मेरा पैर दबाओ, चलो आ गया मेरा पैर दबाओ, चलो आ गया भिक्षा मांग कर लाओ मुझे खिलाओ, चलो आ गया तुम्हारे घर की जो प्रॉपर्टी है बेचकर हमारे आश्रम में दे दो। यह गुरु कभी नहीं कहता है, न कोई फकीर कहता है, न ही कोई साधु कहता है। जब तुम उसके शरण में जाएगा तुझे वह राम नाम की सुमिरनी देगा, माला टोपी सुमिरनी, सदगुरु दिया बख्शीश। वह माला राम के प्रति तुम्हें रुझान दिलाएगा, परमात्मा के प्रति तुझे ज्ञान देगा, तुम्हारे अंदर में वह अनंत साचितानंद बैठा हुआ उसके प्रति ज्ञान देगा, और वह माला देगा, कहेगा कि इसका नित्य जाप करो, उसके नजदीक जाओ। तुझे दीवाना बनना है तो राम का दीवाना बन जाओ, तुझे भक्त बनना है तो वह परमात्मा का भक्ति कर ले, वह तुम्हारे उस तरफ मोड़ता है। लेकिन जब तुम उसमें चलते हो तो परीक्षा की घड़ी आती है, जब एक छोटा सा भी एक आंधी का झोंका आता है, एक साधारण आदमी भी, नीरा चूड़ा आदमी भी वह तुम्हारे खिलाफ भड़का देता है, और तू तुरंत जो है भक्ति छोड़ देते हो, राम की आराधना छोड़ देते हो, परमात्मा की भक्ति छोड़ देते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा यह जन्म ही नहीं भटका, आगे वाला कितना जन्म भटक गया। क्या तुम यह समझते हो कि तुम पढ़ो और परीक्षा न दो? परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती है। जिसकी जितनी बड़ी परीक्षा पढ़ाई होती है उतनी बड़ी परीक्षा होती है बच्चा। मीरा को जब राम नाम की भक्ति उन्हें गुरु ने दिया, मीरा जब उस पथ पर चलने लगी तो उसे विष का प्याला पीना पड़ा, सांप का माला पहनना पड़ा, घर से निष्कासित होना पड़ा, लेकिन मीरा नहीं छोड़ी। तब क्या हुआ, जब मीरा थिरकती थी तो उसके पांवों के तले, पांवों के पीछे पीछे परमात्मा को भी थिरकना पड़ता था। यह परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा। आपको जो है, जो साधना से परमात्मा से भटकाता है, साधना से छोड़ाता है, समझो कि वह काल पुरुष का एजेंट है, वह तुम्हारा परीक्षा ले रहा है। और जब तू काल पुरुष के एजेंट में फंस गया, उसके चक्कर में फंस गया, तुम्हारा यही जन्म नहीं, पता नहीं कितना जन्म तुम्हारा निरर्थक गया, और तुम जो है सदा से काल के ग्रास में फंस गया। यह आंधी का झोंका, जैसे कि क्या नाम है, बालू के खेमे पर बैठा हुआ, बालू के धड़ पर एक पेड़ बैठा जन्म ले रहा है, एक छोटा सा आंधी का झोना आता है, वह पेड़ जो है कहाँ उखड़ कर बह जाता है पता नहीं, लेकिन पीपर पाकड़ का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, आंधी के झोंके आते रहते हैं, वो निरंतर वह खड़ा रहता है। तुम लोग भी देख रहा है कि तीनों देवियां आगे बैठी हुई हैं। क्या इन लोगों पर आंधी का झोंका नहीं आता है? आता है कि नहीं जी?
बहुत जबरदस्त आंधी का झोंका आता है। जो पेड़ जितना बड़ा आता है उतना ही जो है उस पर झोंका आता है। लेकिन जो जितने एक रेण के पेड़ होते हैं, रेण समझता है, पपीता का पेड़ होता है, एक छोटा सा झोंका भी नहीं बर्दाश्त करता है, समूल नष्ट वो प्राप्त कर जाता है। इसलिए अपने को आजमाते रहना चाहिए हरदम कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तो परीक्षा के लिए तैयार हो या ना हो। बबुआ है, केवल पढ़ेगा और डिग्री मिलते जा, कोरोना में आ गया डिग्री बांटते जा, मिलते जा, बबुआ है, तो ऐसे बबुआ के लिए जीने का इस संसार में कोई स्थान नहीं है। मैं तुम लोगों को एक सच्ची घटना बताता हूं, ये लोग जानते होंगे। पंजाब का एक लड़का था, जब जब इम्तिहान आता था बीमार पड़ जाता था। यहाँ पर जब बीए का एग्जाम, मामूली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का एग्जाम आया, आशा जी जानती हैं, तो उसकी माँ, वह जो है उसकी माँ जो है साथ गाड़ी पर अपना बैग एंड बैगेज लेकर आ गया बीए के मामूली एग्जाम में। हम कहें क्या हो गया बच्चा? तो कहा कि हम एग्जाम नहीं देंगे गुरुजी, डर लगता है। जब जब एग्जाम होता है तब तक तुम्हें डर लगता है, देता नहीं है? तो जी हाँ, बड़े बाप का बेटा बबुआ है, इस बार तो दे लो। तो नहीं है, उड़ा है कि हम जा रहे हैं। तो एक काम करो बच्चा, हम उसको कहें, तो लो नाम भी जानती होगी, एक बार कहे कि एक बार करो, तू एग्जाम जाओ, किताब अपना सामान ले जाओ, खोलो और जाकर रहो। एग्जाम में क्या देगा? श्री गुरुवे नमः, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव लिखना, या मेरा ध्यान कर लेना। तुम इतना हम पढ़े लिखे हैं कि तुम्हारे हम बीए का एग्जाम दे सकते हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, आर्ट्स को कुछ नहीं समझता हूँ, जाओ। अब समझेगा। वह लड़का गया, यहाँ से जितेश का नाम है, जितेश नहीं, अभी जाकर के कनाडा में बस गया। तो जाकर एग्जाम दिया और वह फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। अब उसकी माँ आई, कही कि गुरुजी एक और लालसा है। हमने क्या है? कि अंग्रेजी में यदि पास हो जाता तो चला जाता विदेश। हमने विदेश जाएगा तो अच्छी नौकरी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी। हमने तुम्हारे माँ बाप का अकेले लड़का है, तू अपने जमींदार है, मत करो, तुम्हारे हाथ से भी जाएगा। आया था सन्यासी बनने के लिए, सन्यासी तो बनेगा नहीं, जन्म तो गया, लेकिन तुम्हारे हाथ से भी चला जाएगा, मेरे हाथ से भी चला जाएगा। जगजीत वो भी सुनता होगा। कही कि नहीं, हमारी लालसा है। हमने तुम्हारी लालसा जाओ, मैं पूरा कर देता हूँ। यह परीक्षा से भागता है, प्रत्येक परीक्षाएं आती है तो भागता है, जाओ पूरा कर देते हैं। लेकिन एक बात, मेरी बात नोट कर लेना, आकि यह तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा, मेरे हाथ से भी निकल जाएगा। कोई वहां पर जो है इसको अप्सरा मिल जाएगी, उस अप्सरा के चक्कर में पड़ जाएगा, जय सच्चिदानंद हो जाएगा। लेकिन मानता कहाँ है? तुम अपनी मानता नहीं है, जानता नहीं है गुरु के बारे में, इसलिए मानता नहीं है। वह हुई हुआ, लड़का तो हो गया, विदेश चला भी गया, अच्छी सैलरी भी मिल गया और विदेशी लड़की से शादी भी हो गई। माँ के हाथ से भी गया, मेरे हाथ से भी गया। देखो, चलो यह जो है होनहारी, मैं सच घटना कह रहा हूं। हम लोग जो है केवल कहेंगे गुरुजी श्री राम राम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई हवा मत बहवाइए, कोई मैसेज मत आने दीजिए गड़बड़, कुछ आंधी मत आने दीजिए, मैं उखड़ जाऊंगा। अरे तो पढ़ी किस काम के लिए है? तो पढ़ाई क्या है? एग्जामिनेशन नहीं देगा क्या? इसलिए जब समस्याएं आती है तो समझो कि उस समस्याओं के लिए जो जितना ही सबलता से खड़ा हो जाता है, समझो कि उतना ही सफल होता है, और परमात्मा जो है उतना ही जो है उसकी सफलता की माला पहनाते हैं। जो असफल होता है आंधी में उठता है और उखड़ करके सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तुम लोग केवल पढ़ते हो, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। राम को जिस दिन राजगद्दी देनी हुई उसी दिन वनवास मिल गया और राम ने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। तक नहीं तो जंगल में क्या हलवा पूड़ी मिल रही थी जगह जगह। जो कभी पन्ही नहीं पहना था, जो कभी पन्ही नौकर चाके चलते थे सीता के पीछे, राम के पीछे, और वह नंगे पांव चल रहा है। सीता लकड़ी तुल कर ला रही है, राम भिक्षाटन करके ला रहे हैं। तब किसी तरह से नमक रोटी बनता है, नमक चावल बन जाता है, खा लेते हैं। लेकिन राम मुंह नहीं मोड़ा, जानकी मुंह नहीं मोड़ी अपनी समस्याओं से, क्योंकि जहां समस्याएं हैं वही तुम्हारे समझ जाओ कि अनंत सफलता का द्वार खुला हुआ है। जो भी पागल बौरा समस्याओं से बैठकर घिघी 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 रोने लगता है बबुआ की तरह, समझो उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए जीवन में समस्याएं क्या है बच्चा? एग्जामिनेशन है। एक भगवान कृष्ण जिसको पूर्ण अवतार कहते हो, जब से जन्म लिया है समस्याओं के बीच में जन्म लिया है। यह भी कथा कहने पड़ेगा, रोज कथा कहता है, नाचता है।
गाता है, लेकिन वह कृष्ण का समस्या नहीं चाहिए। जन्म से ही समस्या है कि नहीं है? और कृष्ण तुम जानते नहीं, अपने जीवन में 108 लड़ाइयाँ लड़ा है, जीवन भर लड़ाई लड़ते रहा, लेकिन पूर्ण परमात्मा कहलाया, पूर्ण 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 परमेश्वर कहलाया और गीता का उपदेश देकर चला गया। इसलिए जो भी आदमी समस्याओं से भागता है, मुंह मोड़ लेता है, समस्याएं उसको मार डालती है, समाप्त कर देती है। इसलिए कबीर साहब जो है काशी में जन्म लिए, निर्धनता में जन्म लिए, जब गुरु के आदेश पर चलने लगे, क्या उनको समस्या नहीं आई? सिकंदर लोदी जो है हाथी से मरवाना चाहा, वो सिकड़ बांधकर गंगा में फेंक दिया गया, गड्ढा में गाड़ दिया गया, हम क्या बड़ाई करें, 52 छो लिया गया। लेकिन सब में जब थक गया सिकंदर कि हर जगह यह जो कबीर निकल गया हंसते हंसते, तो आकर सिकंदर लोदी जो है साष्टांग प्रणाम करके उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। और तब उसी दिन, जिस दिन उसकी परीक्षा खत्म हुई, कबीर साहब उस दिन जगत गुरु बनकर बैठ गए। तो देखो, जिस जो आदमी परीक्षा तुम्हारे लिए यह समस्या आती है, यदि सोना को केवल चट्टान ही रहने दो, सिक्का ही मेरे रहने दो, चट्टान ही रहने दो, कोई पूछेगा? सोना को आग में गलना पड़ता है, तड़पड़ाना पड़ता है, और जब वह लिक्विड होकर बहता है तब वह एक मुकुट के रूप में आता है। इसके बाद उस पर रगड़ाई होती है, और रगड़ाई से चिल्लाता नहीं है, जब रगड़ करके चिल्ला जाता है तब जो है वह जो है मुकुट बनता है, वह भगवान पर मुकुट पहन करके मुस्कुराता है, और सब जो है नतमस्तक होता है। इसलिए समस्याएं जो है तुझे आगे बढ़ाने के लिए आता है। जो समस्या बैठकर बबुआ की तरह रोने लगता है, वह समस्या उसको समाप्त कर देती है।